हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड यू ऑल द ग्रेट गाइस। व्हाट्स द वे फॉर इंक्रीजिंग आवर वैल्यूज़? क्या तरीका है जिस बेस पे हमें हमारी वैल्यू हो, लोग हमें सम्मान करें, इज्जत दें? क्यों? क्या तरीका है? एक सपोजिशन, एक एग्जाम्पल है कि एक मर्तबा एक व्यापारी अपने पुत्र को बुलाता है और उसे रूम भेजता है और ये कहता है कि उस अलमीरा में एक कपड़ा रखा हुआ है जो बहुत ही पुराना है, बहुत समय से पड़ा हुआ है। लड़के जाता है, उस कपड़े को लेके आता है और उसके पिताजी उससे एक प्रश्न पूछता है कि टेल मी व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस क्लोथ्स? क्या प्राइस हो सकता है? लड़के बोलता है कि लगभग $1। अब पिताजी उसे ये कहता है कि अब तुम्हें इस कपड़े को घर से बाहर ले जाना है और तुम्हें इस कपड़े की कीमत को डबल करनी है। इट मीन्स इस कपड़े को तुम्हें $2 में बेचना है। गाइस, वो लड़का अब सोचने लगता है क्या आइडिया हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है जिस बेस पे हम इस कपड़े को $2 में बेच सकते हैं। गाइस, लड़का दिमाग लगाता है, सोचता है। वो यूं ही बैठे नहीं रहता है, वो सोचता है, दिमाग लगाता है और दिमाग में एक ओपिनियन आता है, एक ख्याल आता है कि इफ़ अगर मैं इस कपड़े को वॉश करके धुल करके अगर मैं इस कपड़े को मार्केट में सेल करना चाहूँ तो शायद ये जो मेरा प्रयास है शायद ये सफल हो जाए। गाइस, लड़का वही करता है, वॉशरूम जाता है, कपड़े को धुलता है, तह करता है, प्रेस करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग को वो रेलवे स्टेशन पे चले जाता है और वहाँ पे कई घंटों की मेहनत के बाद वह लड़के उस कपड़े को सिल कर देता है, बेच देता है और वो लड़का खुशी खुशी घर वापस आता है और अपने पिताजी से बात कहता है कि पिताजी, आई हैव डन व्हाट यू हैव गिवन अस। जो आपने मुझे होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन उसके पिताजी रुकने वाले नहीं थे। एक परीक्षा के तौर पर एग्जाम ले रहा था अपने पुत्र का। फिर एक और कपड़ा निकालता है अलमीरा से और फिर ये बोलता है कि अब तुम्हें इस कपड़े की कीमत $2 नहीं बल्कि इस कपड़े की कीमत तुम्हें $20 में बेचना है। लड़का फिर घर से निकल जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग थॉट सोचता है, कुछ अलग आइडियाज लगाता है। बिकॉज इसकी जो प्राइस है वो $2 नहीं है बल्कि $20 में बेचना है। तो भाई इसके अंदर तो कुछ चेंजिंग करनी होगी ना, कुछ तो हमें बदलाव करना होगा ना। लड़के अपने मित्र के पास जाता है, वो बताता है कि एक काम है। गाइस, दोनों मित्र आपस में मिलकर मिकी माउस की पेंटिंग लगवाता है और उस कॉलेज में चले जाता है जहाँ पे धनी वर्ग के लोग एडमिशन लेके पढ़ाई करते हैं। गाइस, जब छुट्टी होता है, जब पीरियड होती है स्कूल की, सारे बच्चे निकलते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का, 13-14 साल का लड़का किसी यार्ड में बैठकर वो कपड़ा बेचता है। गाइस, एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि प्राइस कितनी है। लड़के बोलता है इसकी प्राइस स्टार्टअप है $20। इफ समबडी वांट्स टू बाय दिस क्लोथ, अगर कोई चाहता है कि इस कपड़े को लें तो इसे $20 कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर मैं इस कपड़े को मैं सेल करूंगा। गाइस, फिर एक लड़का उसे खरीद लेता है और $5 टिप में देता है, जाओ खुशी रहो। फिर ये लड़का खुशी खुशी घर आता है और अपने डैड से कहता, डैड मैंने बेच दिया है, आप जो मुझे काम दिए थे मैंने काम को कंप्लीट कर दिया है। गाइस, फिर उसके पिताजी 2 दिन बाद फिर पुत्र को बुलाता है और फिर एक फटे पुराने कपड़े थमा देता है और ये कहता है कि अब इस कपड़े की प्राइस तुम्हें $10 नहीं, $20 नहीं बल्कि इसकी प्राइस तुम्हें $200 में बेचना है। अब ये लड़का क्या करता है? एक बड़ा काम है, फिर घर से निकलता है। बिकॉज उनका एक शपथ रहता है, डैड क्या कहता है, अगर तुम नहीं बेच सकते हो घर मत आना, घर वापस मत आना। अब ये लड़का घर से निकलता है और जिस इलाके में रहता है, जिस इलाके में उसका स्थायी घर होता है, पता ही चलता है कि वहाँ पे एक एक्ट्रेस मूवी की शूटिंग करने के लिए आई रहती है वहाँ पे। गाइस, तुरंत वह लड़के उस फटे पुराने कपड़े को लेकर उस एक्ट्रेस के पास चली जाती है और उस एक्ट्रेस को यह कहती है कि मुझे आपकी ऑटोग्राफ की ज़रूरत है। उस कपड़े को लेकर उस एक्ट्रेस के पास जाती है और ऑटोग्राफ मांगती है। गाइस, एक्ट्रेस तुरंत ऑटोग्राफ दे देता है और वह लड़का उसी वक्त उसी जगह पर बैठकर ये कहता है कि अब जो चाहे वो खरीद सकता है, लेकिन इसकी प्राइस है $200। गाइस, अब देखो, एक व्यापारी आता है और ये कहता है कि इसकी प्राइस कितनी है? बोलते हैं $200। इफ समबडी वांट्स टू बाय दिस क्लोथ,
मुझे $200 चुकाओ, कपड़े ले जाओ। गाइस, एक व्यापारी आता है, एक बिजनेसमैन आता है, उस कपड़े को $200 में नहीं बल्कि $1200 में खरीदता है। गाइस, अब ये लड़का अपने अंदर से बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही खुश हो जाता है और अपने घर वापस आता है और अपने डैड से कहता है, डैड मैंने बेच दिया कपड़े, और इस बार $200 में नहीं बल्कि इस कपड़े को मैंने $1200 में बेचा है। गाइस, ये लड़के की स्टेटमेंट को सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाता है और उस वक्त एक प्रश्न पूछता है बेटा से, अभी तक तुमने जो ये काम किया है, अभी तक तुमने क्या फील किया था इस वक्त? लड़के ने कहा, और वो कमेंट हमें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझना होगा। गाइस, वो बोलता है कि जहाँ पे चाह होती है ना, राह खुद ब खुद निकल आता है। गाइस, अगर आप चाहते हैं कुछ करने के लिए ना, तो आपका रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। बट आप उठो तो सही, निकलो तो सही। जब तक आप उठोगे नहीं तो जंग कैसे जीतोगे? जब तक आप जाने की इंटेंशन को पूरा नहीं करोगे, तब तक कैसे आप ये सोच सकते हो कि हम इसका विनर बनेंगे? तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें पहले जंग जीतने के लिए हमारे पास हथियार होना चाहिए, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। उनका डैड का ये मिशन था कि अगर तुम इस कपड़े की, निर्जीव कपड़े के टुकड़े की कीमत तुम अगर बढ़ा सकते हो ना, तो तुम अपनी भी कीमत को बढ़ा सकते हो। गाइस, जब इस कपड़े को हम $1200 में बेच सकते हैं, तो हम क्यों अपनी कीमत को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? उठो तो सही, अपनी कीमत को बढ़ाओ और कुछ करने का फैसला लो। यकीनन वन डे यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ।